बाद में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो ज्योमेट्री मैंने आज आपसे कहा था सेंट्रॉइड के बारे में बताएंगे। तो आइए आज हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं और इसी तरह से आगे भी मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप लोग घर पे पढ़ाई करते रहिए। क्लासेस की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बशर्ते कि आप लोग घर में आराम से बैठ के पढ़ाई करते रहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है ना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है सेंट्रॉइड। क्या है? सेंट्रॉइड। आज हम लोग ट्रायंगल में सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड का मतलब होता है बेटा केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक ना। ठीक है, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? केंद्रक। तो सबसे पहले हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन केंद्रक जानने से पहले हम लोग को मीडियन के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? मीडियन। मीडियन का मतलब होता है बेटा माध्यिका। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग को मीडियन के बारे में नहीं पता होगा, बोले तो माध्यिका के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप सेंटर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा। जैसे मान लीजिए, अब देखो, जो भी सेंट्रॉइड या मीडियन की बात होगी वो ट्रायंगल में ही होगी, क्योंकि मैंने कहा था जो कॉन्सेप्ट अब चल रहा है, पॉइंट के बाद लाइन आया था, लाइन के बाद एंगल आया था, एंगल के बाद ट्रायंगल। ट्रायंगल थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ट्रायंगल के, यहाँ पे आपको ट्रायंगल मतलब कि मीडियन के बारे में पहले बताऊंगा, मीडियन के बाद आपको सेंट्रॉइड के बारे में बताएंगे। आइए देखें मीडियन क्या होती है। देखिए मीडियन क्या होती है, कुछ नहीं होती मीडियन। जैसे मान लो ये त्रिभुज का बेटा वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से मैं एक लाइन खींच दूं, मान लो एडी ना। और ये जो एडी लाइन है, अगर सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटती है, ये जो एडी लाइन है ये सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटती, तो यही क्या कहलाती है बेटा? मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है? मीडियन। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखिए ये एडी क्या है हमारी? मीडियन। मीडियन का मतलब माध्यिका। एडी क्या है? मीडियन है। मीडियन का मतलब माध्यिका। ठीक है, और जो एडी है वो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब जो बीडी होगा वो सीडी के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। जो बीडी होगा वो सीडी के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा आगे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बी से मीडियन डाल दी। बी से किस पे डाली? मीडियन एसी पर। ठीक है, मान लो बी से मीडियन इस पे एसी पर डाली, तो मान लो ये बी है। ठीक है, ये बी भी हमारी क्या है? बी भी हमारी बेटा मीडियन ही है। ठीक है, बी भी हमारी मीडियन, और जो बी मीडियन है वो एसी को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब जो ए ही होगा वो सी के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? इसी तरीके से मान लो मैंने सी से एक मीडियन खींच दी। ठीक है, तो ये जो CF है, ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारी मीडियन है। ठीक है, ये जो CF है ये भी हमारी मीडियन है। और जो F पॉइंट है, ये जो CF में F पॉइंट है, ये F पॉइंट AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब AF बराबर क्या हो जाएगा? FB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AF बराबर FB हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपने देखा कि एक त्रिभुज के अंदर कितनी मीडियन खींच सकते हैं? 3 मीडियन खींच सकते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज के अंदर 3 मीडियन खींच सकते हैं। पहली मीडियन एडी है, दूसरी मीडियन बी और तीसरी मीडियन CF है। और मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन का काम होता है कि सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में मीडियन क्या करती है? बांटती है। क्लियर है सबको? अच्छा आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप लोग को मीडियन की डेफिनेशन लिखनी है तो मीडियन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, joint of a vertex to midpoint of opposite side। जॉइंट ऑफ अ वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। ठीक है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है बेटा? माध्यिका कहलाती है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए, तो माध्यिका आपको समझ में आ गई। अच्छा बेटा ये बताइए, ये तीनों माध्यिका यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, काट रही है ना। ठीक है, अगर ये वाली माध्यिका एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही, तो बेटा यही पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है। ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड कहलाएगा, या फिर बेटा क्या कहलाएगा?
केंद्रक कहलाएगा। तो जी हमारा क्या है, सेंट्रॉइड को हमेशा जी से लिखते हैं, तो जी हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले आपको मीडियन के बारे में पता होना चाहिए, और जब मीडियन के बारे में पता चल जाएगा तो केंद्रक तो अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ मीडियन क्या होती है। मीडियन क्या होती है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती, माध्यिका कहलाती है। ठीक है, और तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है बेटा, केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो लिख भी सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन is called centroid। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन is called centroid। या हिंदी में मैं आराम से बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ गई बच्चों को। इसको अब मैं हटा दे रहा हूं जिससे कि मैं आगे की बातें आपसे कह सकूं। चलिए आगे की बात करता हूं आपसे। तो आप लोग ने अभी अभी आज की क्लास में सीखा कि मीडियन क्या होती है, और मीडियन के बाद हमारा क्या नाम है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये आपको बताया मैंने। ठीक है, अब इसी में मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उनको नोट करके लिखते जाइए, ठीक है, पहला पॉइंट जैसे है, ये हमारा बेटा क्या है, ट्रायंगल है। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ए बी सी हमारा ट्रायंगल है। क्लियर है। मान लो इसके अंदर मैंने एक मीडियन खींच दी, ये जो एडी है बेटा क्या है, मीडियन है। ठीक है, क्या है, मीडियन, एमईडी का मतलब मीडियन। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक मीडियन खींच दी, तो बताओ ये जो एक मीडियन मैंने खींची है, ये त्रिभुज को कितने भागों में बांट रही है। ये त्रिभुज को, बड़े वाले त्रिभुज को दो भागों में बांट रही है। एक त्रिभुज ए बी डी है हमारा, और एक त्रिभुज ए सी डी है हमारा। तो आज के बाद से सुन लो कि किसी त्रिभुज के अंदर एक माध्यिका, किसी त्रिभुज के अंदर अगर एक माध्यिका खींची जाए तो वो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब अगर इसका एरिया 1 होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर इस वाले ए बी डी का एरिया 1 होगा तो ए सी डी का एरिया भी क्या होगा, 1 होगा। दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में क्या करती है, बांटती है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। क्या ये बातें समझ में आ रही सबको। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं पूरे त्रिभुज का एरिया अगर 30 है, और मैं एक मीडियन खींच दूं, तब जानते हो क्या होगा, इसका एरिया भी 15 हो जाएगा, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ गए। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। त्रिभुज के अंदर एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। और नहीं लिखने का मन है तो आप ये डायग्राम केवल बना लीजिए, इस डायग्राम से ही आप समझ जाएंगे कि हाँ जो कहा जा रहा है वो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, बस डायग्राम में क्या समझना, ये एक त्रिभुज है, ये इसकी माध्यिका है, देख लो कितने भाग दिख रहे हैं, ये भाग दिख रहेगा, ये दोनों भागों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, नोट 2 करके लिख लो। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है बेटा, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। क्लियर है। ए बी सी हमारा क्या है, ट्रायंगल है। क्लियर। ठीक है, अच्छा ए बी सी ट्रायंगल में मैंने क्या किया, तीन माध्यिकाएं खींच दी। क्या खींच दी, तीन माध्यिकाएं खींच दी, एक एडी खींच दी, एक बी खींच दी, और एक सी एफ खींच दी। क्लियर है सबको। ठीक है, एक माध्यिका मैंने एडी खींच दी, एक माध्यिका बी खींच दी, और एक माध्यिका सी एफ खींच दी। ठीक है, और आपको पता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। देखो बेटा आज मैं अधिकतर बातें माध्यिकाओं की और केंद्रक की करूंगा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये एडी या बी या सी एफ ऐसी वैसी लाइन नहीं है। ये कौन सी लाइन है, ये हमारी मीडियन है। ये दिमाग में आज की क्लास में रख के हर काम करना, जहां पे मुझे कहना होगा कि ये मीडियन नहीं, वहां पे मैं कह दूंगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हमारी मीडियन है। अच्छा मैंने क्या किया, ये नीचे वाली लाइन को हटा दिया। ठीक है, ये इधर वाली लाइन को भी हटा दिया। ठीक है, और ये इधर वाली लाइन को भी क्या किया, हटा दिया। क्लियर है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे त्रिभुज का ये केंद्रक है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आज के बाद से दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि त्रिभुज के अंदर केंद्रक
एक बड़े त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। क्लियर है? क्या मैंने बोला, समझ में आया? मैंने ये बोला कि एक त्रिभुज के अंदर एक केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर पूरे त्रिभुज का एरिया 30 है, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 30 है, तो इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा और इसका भी क्या होगा, 10 होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो आप लिख भी सकते हैं। क्या मैंने बोला? मैंने ये कहा कि त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। क्लियर है सबको? कहने का मतलब ये है कि ये जो आप त्रिभुज AGB देख रहे हो बेटा, AGB सबको दिख रहा होगा, AGC देख रहे हो और BGC देख रहे हो, तो AGB, AGC और BGC इन तीनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। अगला पॉइंट मैं लिखता हूं। अगर आप डायग्राम भी बना लेते हो ना बेटा, तब भी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, लिखने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं नोट का तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम मैंने ABC रख दिया। क्या रख दिया बेटा? ABC रख दिया। अब आप देखिए यहां पे अगर मैं एक त्रिभुज की माध्यिका बना दूं AD ना, और एक त्रिभुज की माध्यिका बना दूं B, और एक त्रिभुज की माध्यिका बना दूं CF। क्लियर है? तो ये तीनों माध्यिका एक दूसरे को सेंट्रॉइड पे क्या करेंगी, काटेंगे, बोले तो केंद्रक पे क्या करेंगी, काटेंगे। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देखो मैं कुछ मिटाने वाला नहीं हूं। अब बताओ यहां पे जब मैं तीनों माध्यिकाएं खींच दिया, जब AD भी खींच दिया, B भी खींच दिया, CF भी खींच दिया, तो बताओ कितने भाग दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 6 त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक AGF, एक BGF, एक GDC, एक GDB, एक GDC, एक GCE और एक GEA। तो 6 त्रिभुज जो दिख रहे हैं, उन 6 के 6 त्रिभुज के एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में क्या करती हैं, बांटती हैं। ठीक है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में क्या करती हैं, बांटती हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं अगर पूरे त्रिभुज का एरिया 30 है, पूरे त्रिभुज का एरिया 30 है, तो 30 को 6 से क्या कर दो, भाग दे दो, तो 30/6 5। इसका मतलब इसका एरिया भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी क्या होगा, 5 होगा। क्या बच्चे ये बात मेरी समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए हटा दो इसको। तो मैंने आज आपको पहली बात क्या बताई, पहली बात मैंने माध्यिका के बारे में बताई। माध्यिका क्या होता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी लाइन खींची जाए जो कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो लाइन क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। और तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। अगली बात मैंने क्या बताई आपको कि त्रिभुज के अंदर एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। दूसरी बात क्या बताई, त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। अगली बात क्या बताई, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती हैं। क्लियर है? चलिए मैं अब आगे की बात करता हूं। देखिए अगला भी आप चाहो तो नोट 4 करके लिख सकते हो। ठीक है, देखो ये हमारा बेटा क्या है, त्रिभुज है, ये हमारा क्या है बेटा, त्रिभुज है। जो भी काम होगा वो सब त्रिभुज के अंदर ही होगा। इस त्रिभुज का नाम ABC है। इस त्रिभुज की मैंने एक माध्यिका खींच दी AD। क्या खींच दी, AD खींच दी। और आपको पता है जो सेंट्रॉइड होगा वो कहीं ना कहीं AD पे ही पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, AD पे ही पाया जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद से सुन लो कि जो सेंट्रॉइड होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 में क्या करता है, बांटता है। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक किसी भी माध्यिका को, चाहे आप B से खींचो तब भी वो 2:1 में बटेगी, चाहे C से खींचो तब भी वो 2:1 में बटेगी। ठीक है, तो त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि AG का GD के साथ जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि बेटा देखो ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का रेशियो, ये दिमाग में बेटा बात रख लो। ठीक है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो।
सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का रेशियो हमेशा 2 होगा और सेंट्रॉइड से साइड तक का रेशियो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है सबको? क्या मैंने कहा? मैंने कहा त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। पहली बात तो मैंने ये कही। दूसरी बात मैंने क्या कही कि ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का रेशियो हमेशा 2 होगा और सेंट्रॉइड से साइड तक का रेशियो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो बेटा, जो मैंने अभी तक आपको बातें आज समझाई हैं, मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए हटा दे रहा हूं इसको। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अभी देखना, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको देखिएगा वो कितने आसान क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। लिख लीजिए क्वेश्चन मेरे साथ साथ। किसी त्रिभुज ABC में AD, BE और CF तीनों माध्यिका एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। क्लियर है? ठीक है। कह रहा है त्रिभुज ABC का एरिया 102 है। बेटा कभी भी मैं ऐसा ट्रायंगल बना के ABC लिख दूं, समझ जाना है क्या किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, ठीक है। त्रिभुज ABC का एरिया मान लो 102 यूनिट स्क्वायर है। त्रिभुज ABC का एरिया 102 यूनिट स्क्वायर है। तो आपसे कह रहा है कि एक चतुर्भुज इसके अंदर अभी बनेगा BODF, बल्कि BDOF शायद बनेगा, BDOF ना, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। उसका एरिया क्या होगा? क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही? उसका एरिया क्या होगा ये बच्चों को हमें बताना है, ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान बात है। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में AD, BE और CF तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। त्रिभुज ABC का एरिया अगर 102 यूनिट स्क्वायर है तो BDOF का एरिया क्या होगा? अभी देखना ये क्वेश्चन कितना आसान आपके लिए हो जाएगा। मैं इसका यहाँ पे सल्यूशन देने जा रहा हूं, ठीक है। आइए, ये बेटा क्या आपको त्रिभुज दिख रहा है? हाँ बच्चों को ये त्रिभुज दिख रहा है और इस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC है। क्या नाम है इसका बेटा? ABC, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसकी एक माध्यिका बेटा ये AD आ गई, AD क्या है? माध्यिका है। एक माध्यिका B आ गई, B भी हमारी क्या है? माध्यिका है। और एक माध्यिका हमारी CF आ गई, तो CF भी हमारी क्या है? माध्यिका है, ठीक है। अब ये तीनों माध्यिकाएं O बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही? काट रही हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रॉइड को हमेशा G से लिखते हैं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में इस बार सेंट्रॉइड के लिए O नाम दे दिया है, तो आपको भी O ही O लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब जो O है वो किसका काम कर रहा है? सेंट्रॉइड का काम कर रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है त्रिभुज ABC का एरिया, मतलब ये जो पूरा बड़ा वाला जो त्रिभुज है बेटा ना, जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका एरिया बेटा कितना है? 102 है। तो आपसे कह रहा है BDOF को देखो मैं यहाँ पे वो बना दे रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ये BDOF देख रहे हो, ये देख रहे हो जो थोड़ा सा ब्लू से आपको दिख रहा है ना, इसका एरिया बेटा आपको बताना है, BDOF का एरिया बताना है। देख रहे हो ना? ठीक है। ये जो BDOF है इसका एरिया आपको क्या करना है? बताना है। देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। अभी मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया है। क्या लास्ट पॉइंट बताया है? कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती हैं। बताया कि नहीं बताया? इसका मतलब इसका एरिया भी 1 होगा, 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 इसका एरिया भी 1 होगा और इसका एरिया भी क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो बताओ ये सारे एक एक मिलके कितने बन गए? 6 बन गए, ठीक है। अगर मैं कहूं एक एक के रिस्पेक्ट में त्रिभुज का एरिया क्या होगा? पूरे त्रिभुज का एरिया क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। त्रिभुज ABC का एरिया क्या होगा? 6 होगा। भाई जो मैंने एक एक लिख दिया अंदर, उसके रिस्पेक्ट में त्रिभुज ABC का एरिया क्या होगा? 6 होगा। अब बताओ यहां कितना दिया गया? 102 दिया गया। तो मैं कह सकता हूं 6 बराबर 102 यूनिट स्क्वायर। बोलो मेरे भाई, 6 बराबर अगर 102 यूनिट स्क्वायर तो 1 बराबर भाग दे दो, 6 कम 6 6 सते 42, 1 बराबर 17 यूनिट स्क्वायर। और आपसे कह रहा है कि त्रिभुज BDOF का एरिया बताना। बताओ BDOF के अंदर कितने एक आ रहे हैं?
ये एक आ रहा है और एक आ रहा है, मतलब कितने एक आ रहे हैं, दो ठो एक आ रहे हैं। इसका मतलब जो BDOF का एरिया होगा एक एक दो होगा, तो 2 बराबर 34 यूनिट स्क्वायर। बताओ कितना आसान बात है, क्लियर है सबको। लेकिन हाँ, ये बात आसान आपके लिए तब है जबकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तब ये बात आपके लिए ज्यादा आसान नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। हटा दो इसको। चलिए, तो आज की क्लास का मैं सेकंड क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, वो भी अभी अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी को ऊपर मैं क्वेश्चन लूंगा। चलिए आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, किसी त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। माध्यिका मीडियन, ये MED का मतलब मीडियन, माध्यिका AD, माध्यिका AD और CF, माध्यिका AD और CF बिंदु O पर काटते हैं। मतलब इसके अंदर दो माध्यिकाएं हैं, एक माध्यिका AD है और एक माध्यिका CF है। वो दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को कहां पर काटते हैं बेटा, O बिंदु पर काटते हैं। तो आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल AOC का एरिया डिवाइडेड बाई ये जो चतुर्भुज बन रहा है BDOF। बेटा देखो, किसी त्रिभुज में अगर 4 भुजाएं हो जाएं तो पक्का वो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल, बोले तो चतुर्भुज, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, मीडियन AD और CF एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। तो आपसे कह रहा है ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BDOF का एरिया का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आइए देखते हैं। बेटा देखो, एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। बच्चे कह रहे हैं आपने राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ कोण B का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो कभी भी कोण B का मान अगर 90 डिग्री तो पक्का क्या, कौन सा ट्रायंगल बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, ठीक है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो इसके अंदर दो माध्यिकाएं खींच लो, एक AD खींच लो। ये देखो AD एक माध्यिका आ गई, ये AD क्या है बेटा, माध्यिका है ना। और दूसरी माध्यिका क्या खींच लो, CF खींच लो। खींच लिए, बात समझ में आ रही है। AD भी हमारी माध्यिका और CF भी हमारी क्या है, माध्यिका है। और क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, O बिंदु पर काट रही हैं। कहां काट रही है बेटा, O बिंदु पर काट रही हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। एक माध्यिका AD और एक माध्यिका CF, ये दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को O बिंदु पर क्या कर रही, काट रही हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। जानते हो बेटा, अगर तुम ये बताओ, अगर AD माध्यिका है, अगर CF माध्यिका है, अगर मैं B से एक लाइन खींचूं जो कि O से गुजरे और सामने वाली साइड पर जाए, तो पक्का जो एक BF, मान लो जो B बनेगा वो भी तो यार माध्यिका ही होगी मेरे भाई। क्लियर है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। अगर AD माध्यिका है, अगर CF माध्यिका है, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। तो अगर मैं B से एक लाइन गुजारूं जो कि O से गुजरे और सामने वाली साइड पे जाए, मतलब B है, तो भाई वो भी तो माध्यिका होगी मेरे भाई। होगी कि नहीं होगी, होगी, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी अभी मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, क्या ये कॉन्सेप्ट बताया था कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बताओ, इसका एरिया भी एक होगा, इसका एरिया भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा और ये भी क्या होगा, एक होगा, ठीक है। अब तुम्हारे काम की जो चीज है वो यहां से निकाल लो। अब देखो ट्रायंगल AOC है, AOC कहां बन रहा है, देखो ये A है, ये O है और ये क्या है, C है ना। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूं तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखो AOC, ये दिख रहा है बच्चों को, अब तो दिखने लगा होगा ना बेटा। AOC दिख रहा है मेरे भाई। ये बताओ AOC के अंदर कितने एक दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 ठो एक दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लो, 3 लिख लो, समझ गए, ठीक है। अच्छा अब देखो BDOF, BDOF कहाँ पे है, ये B है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ BDOF ना। बताओ BDOF के अंदर कितने एक दिख रहे हैं, 2 ठो एक दिख रहे हैं, 1 ठो एक ठो ये, ठीक है। तो 2 ठो दिख रहे हैं, तो ये आंसर क्या आ गया, 3:2 आ गया। बताओ क्या था क्वेश्चन में, कुछ था क्या, ठीक है। AOC में कुछ गड़बड़ हो गया है क्या बेटा, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझसे बेटा, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, उस गलती के लिए मैं सुधार करना चाह रहा हूँ बेटा। AOC की बात हो रही ना, तो ऐसे घूमना पड़ेगा ना मेरे भाई। AOC की बात हो रही तो ऐसे घूमना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो AOC के अंदर तो केवल 2 ही तो एक दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब AOC के लिए यहाँ 2 लिख लो, ठीक है।
तो 2/2 का मतलब 1:1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो त्रिभुज AOC और क्वाड्रिलेटरल BDOF के एरिया का रेशियो वो क्या है, 1:1 है। थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई थी, AOC का मतलब यहाँ से यहाँ, तो इसके अंदर 2, इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है सबको, अब बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैंने जो आज पढ़ा है उसी के ऊपर मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का बेटा मैं अगला क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, जो कि आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं, लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। किसी त्रिभुज ABC में AD क्या है बेटा, माध्यिका है। बोले तो मीडियन है, AD माध्यिका है। ठीक है, G मिड पॉइंट है। देखो इन्होंने इस बार खेल खेल दिया है बेटा। देखो G को मैंने क्या नाम दिया था, G सेंट्रॉइड है ना, लेकिन अगर इन्होंने G को मिड पॉइंट कह दिया तो G हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, G मिड पॉइंट है AD का, G मिड पॉइंट है किसका, AD का। ठीक है, G मिड पॉइंट है किसका, AD का। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं ट्रायंगल AGC, ट्रायंगल AGC का एरिया अगर 32 है, ट्रायंगल AGC का एरिया अगर 32 है तो ट्रायंगल BCG का एरिया क्या होगा। ठीक है, ट्रायंगल AGC का एरिया अगर 32 है तो ट्रायंगल BCG का एरिया क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, G मिड पॉइंट है AD का, ट्रायंगल AGC का एरिया 32 है तो BCG का एरिया क्या होगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ज्योमेट्री की आप खासियत देख रहे हो, ज्योमेट्री की खासियत ये है कि अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है तो आपको क्वेश्चन करने में फिर टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती नहीं बेटा ज्यादा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आइए आप बताओ। ये हमारा एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में कह रहा है AD हमारी क्या है, माध्यिका। ये AD हमारी क्या हो गई, माध्यिका। अगर बेटा AD माध्यिका, इसका मतलब जो AD होगी वो सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगी कि नहीं बांटेगी। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा, आगे ये कह रहा है कि G मिड पॉइंट है, AD के ऊपर G क्या है, मिड पॉइंट है। G मेरे भाई क्या है, मिड पॉइंट है। G अगर मिड पॉइंट है तो सीधी सी बात है जो AG होगा वो GD के बराबर होगा। इस बार ये ना बोल देना कि इसका रेशियो 2 होगा, इसका रेशियो 1 होगा, नहीं मेरे भाई। क्यों नहीं, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, G क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब G जो है वो AD को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, बराबर है। इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि बच्चों से गलती ये हो जाती, जैसे ही वो G को देखते हैं वो सोच लेते हैं अरे ये तो सर ने कहा था सेंट्रॉइड है। बेटा कहा था सेंट्रॉइड है, जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहा तब वो सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने कह दिया है कि G मिड पॉइंट है तो G आपको क्या लेना है, मिड पॉइंट ही लेना है। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, आगे कह रहा है ट्रायंगल AGC का एरिया, AGC मतलब G को C से मिलाना पड़ेगा। या आप देख रहे हो ये वाला, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कह रहा है 32 है ना, दिख रहा है ना सबको। AGC का एरिया 32 है, तो आपसे कह रहा है BCG का एरिया क्या होगा। BCG मतलब ये ऐसे मिलाना पड़ेगा ना, ये BCG देख रहे हो, BCG इस वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा। इस वाले त्रिभुज का एरिया दिया गया है और इस वाले त्रिभुज का एरिया आपको बताना है। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। किसी त्रिभुज ABC में, ABC हमारा त्रिभुज था, AD माध्यिका थी, G मिड पॉइंट था। G क्या है, सेंट्रॉइड नहीं बेटा, क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब जो AD लाइन आई है वो तो माध्यिका ही है, इसका मतलब AD BC को 2 बराबर भागों में बांटेगी और G AD को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, आपसे कह रहा है ट्रायंगल AGC का एरिया अगर 32 है तो BCG का एरिया क्या होगा। आइए मैं बताता हूं और आपको बातें समझ में भी आ जाएंगी, कोई कठिन बात मैं आपसे करने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, आइए बेटा मेरे लाल एक बात मुझे बताओ, मेरे भाई बताना चाहते हो, हाँ बताना चाहते हैं। ये बताओ G मिड पॉइंट है ना, तो G बताओ इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो अगर मैं कहूं अगर ये 1 होगा, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई मान लो 1 है, तो बताओ यहां से यहां तक की लंबाई 1 होगी कि नहीं होगी, बोलो मेरे भाई। क्लियर है, ठीक है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं वो कैसे, अरे यार मान लो ये लंबाई 4 है और ये भी लंबाई 4 है, तो 4 को 4 से काटोगे तो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अच्छा बताओ ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है,
तो मैं कह सकता हूं अगर यहाँ B से लेकर D तक की लंबाई 1 है तो C से लेकर D तक की लंबाई भी तो 1 होगी, होगी कि नहीं होगी? क्लियर है सबको? अच्छा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, जो मैं पूछ रहा हूं बताते जाना। ये देख रहे हो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं? बेटा बहुत ध्यान से पढ़ा करो ज्योमेट्री, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप त्रिभुज ACD देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो ना, ठीक है। अगर मैं ACD की बात करूं तो बताओ CG माध्यिका है कि नहीं है? बोलो CG क्या है बेटा भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर यहाँ CG की बात करो तो CG भी किस तरह का काम करी? माध्यिका का, या छोड़ो माध्यिका का काम नहीं करी, क्यों नहीं करी? क्योंकि G सेंट्रॉइड थोड़ी ना है, ठीक है। अच्छा आप सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है, ठीक है। सुनो यार, ये बताओ मैंने आपको पढ़ाया था एक चीज, इधर साइड में बताता हूं तो आपको जल्दी याद आ जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी त्रिभुज में ऊंचाई सेम है, अगर किसी त्रिभुज में ऊंचाई सेम है और ये वाली लाइन त्रिभुज के आधार को A रेशियो में B में बांट रही है, A रेशियो B में बांट रही, तो एरिया भी A और B में होता है कि नहीं होता है? ये चीज मैंने कल या परसों की क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? मैंने कहा था कि अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई सेम है तो ये त्रिभुज जो ऊंचाई है इसको दो भागों में बांट रही है। मान लो इसका बेस A है और इसके बेस B है, तो जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो हो जाएगा, नहीं होगा? ये बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया था, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस वाले त्रिभुज को आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? और इस वाले त्रिभुज में जो ये है, जो GC है, जो GC एक तरह से ऊंचाई का काम करेगा, तो अगर ऊंचाई काम करेगा तो बताओ, अगर इस, चाहे मैं AGC की बात कर लूं चाहे मैं DCG की बात करूं, दोनों के लिए ऊंचाई सेम होगी। अगर दोनों के लिए ऊंचाई सेम होगी तो बताओ, अगर इसका बेस 1 है, इसका बेस 1 है, तो इसका एरिया भी 1 होगा और इसका एरिया भी क्या होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? और बताओ वैसे क्वेश्चन में इसका एरिया कितना दिया है? 32 दिया है। तो मैं कह सकता हूं अगर ये 1 बराबर ये 32 होगा तो ये भी 1 बराबर क्या होगा? 32 होगा। क्लियर है, ठीक है। अब जरा इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, BGC में आ जाओ, BGC में आ जाओ, ठीक है। BGC में देख लो, ये जो हाइट है, ये हाइट है, ये इस वाले BGD के लिए भी वही होगी और GCD के लिए भी वही होगी। अगर हाइट दोनों त्रिभुजों के लिए सेम होगी तो इसका मतलब अगर इसका बेस 1 है, इसका बेस 1 है, तो इसका एरिया भी 1 होगा और इसका एरिया भी क्या होगा? 1 होगा। तो अगर ये 1 बराबर 32 है तो ये भी 1 बराबर क्या होगा? 32 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे BCG का एरिया पूछा है ना, तो ये भी 32, ये भी 32, तो 32 32 कितना? 64। 32 32 कितना? 64। आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा? 64 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं समझा दे रहा हूँ, सुनो बेटा। देखो ये फिगर तो आपको समझ में आ ही गया था। ये AD हमारी माध्यिका, इसका मतलब ये D आधे आधे बांटी, ये भी 1 होगा, ये भी होगा। G मिड पॉइंट है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई सेम है तो जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। तो बताओ अगर मैं पूरे इस वाले ADC की बात करूं तो ADC दो त्रिभुजों में बट रहा है, एक AGC में बट रहा है और एक GCD में बट रहा है। तो बताओ इस त्रिभुज की ऊंचाई सेम है, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई सेम है, इसका मतलब इसका बेस 1 है और इसका बेस 1 है, तो इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया भी क्या होगा? 1 होगा। तो 1 तो 32 के बराबर का क्वेश्चन दिया है, तो 1 बराबर 32, तो ये भी 1 बराबर 32। इसी तरह इसका बेस भी 1 1 है, ठीक है, तो इसका एरिया भी क्या होगा? 1 1 होगा। तो ये भी 32, तो 32 32 कितना होगा? 64 होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए मैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? कह रहा था किसी त्रिभुज ABC में G हमारा केंद्रक है, ठीक है। ये एक अगला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ABC में G हमारा केंद्रक है। आगे कह रहा है AG BC के बराबर है, AG BC के बराबर है, तो कह रहा है एंगल BGC का मान क्या होगा? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इसका सल्यूशन देखते हैं। एक त्रिभुज है हमारा ABC, ये त्रिभुज है हमारा बेटा ABC ना, ठीक है। ABC हमारा त्रिभुज है, ठीक है। आगे कह रहा है कि G केंद्रक है। G क्या है? केंद्रक है। तो चलिए पहले तो माध्यिका बनानी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये G हमारा क्या है? केंद्रक है, ठीक है। क्लियर है। कह रहा है AG BC के बराबर है, ये जो AG है ये BC के बराबर है, AG BC के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है एंगल BGC का मान क्या होगा? BGC मतलब ये इस वाले कोण का मान बताना है, BGC।
आपको इस वाले कोण का मान बताना है, BGC। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में G हमारा क्या है, केंद्रक है, AG BC के बराबर था, ये जो AG था ये BC के बराबर था। आपसे कह रहा है एंगल BGC का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मान लो ये D है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि जो त्रिभुज का केंद्रक होता है, जो त्रिभुज का केंद्रक होता है वो त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में बांटता है, मैंने अभी बताया था। तो इसका मतलब G से लेकर A तक का रेशियो 2 होगा, G से लेकर D तक का रेशियो 1 होगा कि नहीं होगा, ये बताया था मैंने, बताया था कि नहीं बताया, बताया था ना। ठीक। अच्छा आगे कह रहा है AG BC के बराबर है, तो बताओ AG का रेशियो 2 है, और कह रहा है AG BC के बराबर है, तो बताओ BC का रेशियो भी 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। ठीक है भाई, AG अगर 2 है तो BC भी 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है AG BC के क्या है, बराबर है। अच्छा अच्छा ये बताओ जो AD है वो हमारी माध्यिका होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि G सेंट्रॉइड और पक्का AD हमारी माध्यिका होगी। तो जो AD माध्यिका होगी ये सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो बताओ अगर ये 2 है तो बताओ ये 1 होगा, और ये भी क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भाई। क्लियर है सबको? ठीक है, समझ नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखो पहली बात तो जो सेंट्रॉइड होता है वो माध्यिका को 2:1 बांटता है, तो अगर इसका रेशियो 2 होगा तो इसका रेशियो 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जो AG है वो BC के बराबर है, तो अगर AG 2 है तो BC भी क्या होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे BD हमारी क्या है, AD हमारी क्या है, माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो जो D पॉइंट है इसको सामने वाली साइड 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो अगर ये 1 होगा तो ये भी तो 1 होगा ना। समझ बात आ रही है? ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, अगर ये 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये वाली साइड इस वाली साइड ये क्या होगी, बराबर होगी। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब आगे की बात सुनो यार, एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस बराबर है, तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, और मैंने आपको वैल्यू पुटिंग मेथड भी सिखा रखा है। अगर मैंने आपको वैल्यू पुटिंग मेथड भी सिखा रखा है तो मेरे भाई एक बात बताओ कि अगर मान लो मैं इसको 20 डिग्री मान लूं, कितना मान लूं, 20, अपने मन से मान लेता हूं। अगर मैं इसको 20 मान लूं तो इसके सामने ये 20 होगा, तो इसके सामने ये भी 20 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा उसके अलावा अब आगे की बात देखो, ये बताओ ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है, तो बताओ ये इसके लिए बाह्य कोण का काम करेगा कि नहीं करेगा, GDB के लिए ये बाह्य कोण का काम करेगा। और मैंने आपको यही बताया जो बाह्य कोण होता है वो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये 20 है, 20 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। बेटा आप पहले की वीडियो सारी देखेंगे तभी आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, डे 1 से देखना चालू करना तभी आपको बातें पकड़ में आएंगी, 20 से पकड़ोगे नहीं पकड़ में आएंगी। ठीक है, तो बताओ अगर ये 20 है तो ये क्या होगा, 40 होगा। अच्छा अच्छा ये बताओ कि ये वाला भी 1 है, ये भी 1 और ये भी क्या 1 है, इसका मतलब इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। बोलो मेरे भाई। ठीक है, तो बताओ इस वाले त्रिभुज में ये 40 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 140 होता है, तो 180 होता है। तो 180 में से अगर 40 चला गया तो बचा कितना, 140। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये भी 70 होगा, तो ये भी कितना होगा, 70 होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ ये 20 है ये 70 है, तो बताओ टोटल BGC कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बच्चे कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि ये BC रखना है। अबे तुम कुछ भी रख लो यार, ठीक है, तुम 10 रख लो, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो 10 10 ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 20 हो गया तो 160 बटेगा 80, 80 में बताओ ये 80 है 10, तो टोटल तब भी कितना आएगा, तुम कुछ भी रख लो। और ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, अगली बात करते हैं, अगली बात। कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए या नोट करके लिख लीजिए। त्रिभुज की किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं माध्यिकाओं के योगफल का, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के योगफल का
4/3 गुना 4/3 गुना त्रिभुज की भुजाओं के योगफल से बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखना, ये सीधे सीधे आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के योगफल का 4/3 गुना त्रिभुज की भुजाओं के योगफल से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्या मैं कह रहा हूं ये मैं लिख भी दे रहा हूं आपके लिए, सुनो। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा क्या एक त्रिभुज है ABC। ABC हमारा त्रिभुज है। मान लो इसकी ये वाली माध्यिका AD है, ये वाली माध्यिका BE है और ये वाली माध्यिका CF है। ठीक है, ये 3 माध्यिका और ये क्या है, सेंट्रॉइड है। क्लियर है? ठीक है, तो मैं बेटा यही चीज कह रहा हूं आपसे कि AD प्लस BE प्लस CF, AD प्लस BE प्लस CF का 4/3 गुना हमेशा बड़ा होता है। हमेशा बड़ा होता है किससे? AB प्लस BC प्लस CA से। बात समझ में आ रही है? क्या मैंने कहा? मैंने यही कहा कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के योगफल का 4/3 गुना हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज की भुजाओं के योगफल से। क्लियर है सबको? मैं चाहूं तो इसको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं, लेकिन बेटा मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपके MPSI के एग्जाम में प्रूविंग नहीं पूछी जाएगी, आपसे सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपको जैसे ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ 3/2 कहीं लिखा रहेगा, कहीं 1/2 लिखा रहे, कहीं 3/4 लिखा रहे, कहीं 4/3 लिखा रहे, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो आपको ऐसे एकदम तुरंत याद कर लो। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगली बात मैं करने जा रहा हूं। अगली बात करूं, ये भी नोट करके लिख लेना जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। ये सारी बातें सिद्ध की हुई हैं बेटा। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस आपको याद होनी चाहिए सारी बातें। चलिए अगली बात है, अगली बात ये है, नोट 6 करके डाल लो। माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या मैं लिख रहा हूं, अभी लिख भी दे रहा हूं, बराबर होता है। ठीक है, माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है ना। ठीक है, उनको थोड़ा संजय सर को फोन कर लीजिए, फोन आ रहा है। माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो, जब भी ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो एग्जाम में केवल वन लाइनर में पूछ लिया गया, तो वन लाइनर में जानते हो ऐसे आएगा, जैसे मान लो ये त्रिभुज है हमारा ABC, ये AD माध्यिका है, ये B माध्यिका है और ये CF माध्यिका है ना। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि AD का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर का 4/3 गुना
ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर के क्या होगा बराबर हो। देखो जब भी एग्जाम में कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मान लो आपको डायरेक्टली यही पूछा गया तो आपको ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। 4/3 ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, बल्कि ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by median, area of triangle formed by median is equal to area of triangle formed by side। मतलब माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर होगा। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया होगा और आना भी चाहिए, ठीक है, क्या आया होगा कि सर एक बात बताइए, ये जो ए बी बी सी सी ए, ये तो इससे तो चलिए त्रिभुज बन रहा है, बात मानते हैं आपकी, लेकिन ये बताइए ए डी से, बी से, सी एफ से त्रिभुज कहाँ बन रहा है गुरुजी? ये देखिए ए डी ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, सी एफ ऐसे जा रहा है, बी ऐसा सी एफ ऐसे जा रहा है, तो इससे त्रिभुज कहाँ बन रहा है? सब क्या आप उलझुल बातें करने, नहीं बेटा, जानते हो क्या होता है? होता ये है कि जैसे त्रिभुज की जो ए डी बी और सी एफ माध्यिका है, इसको बाहर निकाल लो, ए डी को ऐसे निकाल लो ना, बी को ऐसे निकाल लो, सी एफ को ऐसे निकाल लो ना, देख रहे हो ना, ये ए डी हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी एफ हो गया। आप बताओ अब बना कि नहीं बना त्रिभुज? भाई एक तरह से ए डी बी सी एफ एक तरह की लाइन ही तो है ना, इन तीनों लाइन को बाहर निकाल लो और बाहर निकाल के अलग से त्रिभुज बना लो। आप समझ बात आई मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है, तो बात वही है कि माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊं क्या? चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको और अच्छा लगेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको और बातें मेरी समझ में आ जाएंगी। सुनो, क्वेश्चन लिख लो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी माध्यिकाएं 3, 4, 5 है। अब बता, ऐसा क्वेश्चन आएगा, समझ गए ना? ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी माध्यिकाएं 3, 4, 5 है ना। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे भाई। ठीक है यार, अभी मैंने कहा था कि जो माध्यिका है, माध्यिकाओं से बनने वाले, देखो अगर मैं माध्यिका ये जो 3, 4, 5 माध्यिका दी गई है, अगर इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकाल लूं और उसका 4/3 कर दूं तो बताओ इस त्रिभुज का एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा? भैया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मामला तो यही फंस रहा है कि इसका एरिया कैसे निकाला जाए। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हम निकाल लेंगे, आपने हीरोन्स फॉर्मूला बताया था। हाँ बताया था, आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बेटा एक बात सुनो, आगे चल के मैं एक ट्रायंगल पढ़ाऊंगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ाऊंगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आज के बाद से सुन लो कि कभी भी साइड 3, 4, 5 दी है, साइड 3, 4, 5 दी, मैं आगे चल के और भी साइड बताऊंगा। ठीक है, कभी भी साइड 3, 4, 5 दी है तो उससे हमेशा क्या बनता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? राइट एंगल। ये जो त्रिभुज बन रहा है ये माध्यिका के रिस्पेक्ट बन रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये माध्यिका के रिस्पेक्ट में बन रहा है, तो मान लो ये वाली साइड 3 है, ये वाली 4 है और ये वाली क्या है? 5 है। ठीक है, तो बताओ इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो, तो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? हाफ बेस कितना है? 4 है, हाइट कितनी है? 3 है, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। ठीक है, तो इस त्रिभुज का एरिया क्या हो गया? 6 आ गया। लेकिन ये जो एरिया है किससे बना है? ये माध्यिका से बना है। ये किससे बना? माध्यिका से बना है। ठीक है, लेकिन हमें तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया चाहिए। किसका एरिया चाहिए? मतलब सॉरी, यहां पे मुझे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? साइड के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो क्या करो? कुछ ना करो, 4/3 ऑफ 6 कर दो, आंसर आ गया। 3 दूना 6, 4 दूना 8।
मतलब माध्यिकाओं से जो बनने वाला त्रिभुज है उसका एरिया 6 होगा और भुजाओं से बनने वाला जो त्रिभुज है उसका एरिया बेटा 8 होगा। क्लियर है सबको? समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, सबसे पहले जो माध्यिका थी उससे मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बोले तो हाफ 4 उड़े बोले 6। और अगर भुजाओं माध्यिकाओं से बनने वाला त्रिभुज का एरिया आ गया तो भुजाओं से बना त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, 4/3 और 6। क्लियर है सबको? क्या बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए। क्या करिए? कोशिश करिए ना मेरे भाई। कितने मिनट का हो गया ये? 16। तो चलिए आज की क्लास फिर यहीं रोकते हैं। कल की क्लास में जब बेटा हम मिलेंगे आपसे तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, माध्यिका की लंबाई निकालना, क्योंकि आपको पता है कि आजकल माध्यिकाओं की लंबाई निकालने के ऊपर क्वेश्चन आता है और उसका फॉर्मूला प्रूफ भी मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दूंगा, वो फॉर्मूला याद रखिएगा, याद करना सिखा दूंगा। याद कैसे किया जाएगा वो फॉर्मूला, दिमाग में कैसे रखना ये सिखा दूंगा, ठीक है। तो कल की क्लास जो हमारी शुरू होगी वो कहाँ शुरू होगी, माध्यिकाओं की लंबाई निकालने शुरू, फिर उसी के आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।